नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली बॉर्डर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच 20 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर यह बैठक सोमवार को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए फिलहाल टाल दिया गया है। वहीं सरकार का कहना है कि केंद्र और किसान इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा देना चाहते हैं, लेकिन इसमें अन्य विचारधाराओं के लोग घुस आए हैं और इसीलिए गतिरोध खत्म होने के करने में फिलहाल देरी हो रही है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे दिल्ली में 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली ना करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले पर सुनवाई भी करेगा। आपको बता दें कि मामले में शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को रैली रोकने संबंधी दिल्ली की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये पुलिस के ऊपर है कि वो इसकी अनुमति देती है या फिर नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के अफसरों के बीच भी बैठक हुई है, जिसमें किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालने का आश्वासन दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 26 जनवरी को होने वाले किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च में कई जगह से किसान पहुंच रहे हैं इसको समर्थन देने। तो वहीं राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला और श्रीगंगानगर से भी किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं 26 जनवरी को होने वाली इस ट्रैक्टर रैली के लिए। तो बिल्कुल आयुषी, जिस प्रकार से कहा जा रहा था किसान संगठनों के द्वारा कि 26 जनवरी को एक विशाल ट्रैक्टर मार्च वो करेंगे, अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, ये गतिरोध नहीं तोड़ा गया। और जाहिर सी बात है आज भी 10वें दौर की वार्ता होनी है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक अहम फैसला आज इस पे, या हम कह सकते हैं सुनवाई इस पर होने वाली है, किसानों के इस आंदोलन को लेकर, किसानों के इस धरना प्रदर्शन को लेकर। और उसी बीच में खबर आ रही है कि 26 जनवरी को होने वाले इस ट्रैक्टर मार्च में कई और जगहों से भी किसान पहुंच रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला की बात कर ले या फिर श्रीगंगानगर की हम बात कर ले आयुषी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से यही शुरुआत से करने की कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके वो इस आंदोलन को और भी तेजी से आगे बढ़ाए और बड़ा रूप इसे दे। और इसी के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान इसीलिए किया गया। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कहीं ना कहीं पुलिस को दे दिया था, उसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, अपने विचारों पर अड़े हुए, अपनी जो भी उनकी चीजें उन पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 26 जनवरी को ये प्रदर्शन होकर ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा। खैर, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रशांत, 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों ने अपनी तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। हालांकि सरकार के द्वारा अपील भी की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को कहा है कि आप स्वतंत्र हैं, आपको हम नहीं बताएंगे कि आपको दिल्ली में शांति बहाली के लिए क्या करना है क्या नहीं। और ऐसे में किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च किस तरह देखते हैं प्रशांत इसको? जी उमंग जी, देखिए जो ट्रैक्टर मार्च है ये लगातार चर्चा का विषय है, क्योंकि इन्होंने जो दिन चुना है वो देश का गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। देश ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, लोग हैं, उनमें एक आकर्षण का केंद्र रहता है हमारा 26 जनवरी, क्योंकि जो परेड दिल्ली में निकलती है उसको लेकर काफी उत्साह रहता है। तो ऐसे में अगर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जब इतनी भारी सुरक्षा होती है, तो निश्चित रूप से लोगों के साथ, सुरक्षा बल के साथ एक बड़ी समस्या का माहौल रहेगा। तो उसको लेकर लगातार सरकार हो चाहे कोर्ट हो, सब एक संदेश देना चाह रहे हैं कि किसान कैसे भी करके ये ट्रैक्टर मार्च टाल दें। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी की जो गणतंत्र परेड है उसमें शामिल होकर रहेंगे, अपना ट्रैक्टर मार्च करके रहेंगे। अब उसमें जो बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है वो ये है कि दिल्ली पुलिस लगातार अपील कर रही है किसान संगठनों के साथ। कल भी बैठक हुई थी कुछ किसान नेताओं के साथ, आज भी वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। तो उसमें एक ही बात कही जा रही है कि आप सुरक्षा नियमों को ना तोड़ें, दिल्ली पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि आपको इंटरनल दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा, जिसे नई दिल्ली भी कहा जाता है। और जो इलाका आप देख रहे हैं, चाहे वो लुटियन जोन्स माना जाए, वहां तक आपको नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इंडिया गेट के आसपास का इलाका सील रहेगा। तो उन्हें समझाया जा रहा है कि आप आउटर दिल्ली यानी कि रिंग रोड पे या फिर बाहर जो केएमपी है, जैसे पहले भी इन्होंने केएमपी पे एक मार्च निकाला था, तो वहां आप ट्रैक्टर मार्च निकाल लीजिए, जिससे आपकी बात भी रह जाए और दिल्ली की सुरक्षा भी बनी रहे। तो उसको लेकर लगातार बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है, तो उम्मीद की जाती है कि आज उसका भी हल निकलेगा। आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता का दौर भी, दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में वो वार्ता शुरू भी हो जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज जो भी वो स्थिति एक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लोगों में भी एक आशंका है, दिल्ली वासी भी समझ नहीं पा रहे कि ट्रैक्टर लेकर किसान कहां तक आएंगे। क्योंकि आप देखिए
ट्रैक्टर मार्च को लेकर पंजाब ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, देश भर के किसान लगातार तैयारियां कर रहे हैं। चाहे महिलाएं हो वो ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं। तो एक ये माहौल है कि कितनी संख्या में ट्रैक्टर आएंगे दिल्ली में, कहां तक उनको अनुमति मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस को एक स्पेशल इनपुट जो मिला है वो ये है कि मोहाली में एक एनजीओ है जो पहले भी कई रिकॉर्ड बना चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसने बाइकर्स लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया है। वो बाइकर्स भी दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अगर बाइकर्स आते हैं तो वो दिल्ली पुलिस के लिए ज्यादा परेशानी का सबब होंगे, क्योंकि देखिए आप ट्रैक्टर को रोक सकते हो, काफी बड़ा होता है, दिखता है दूर से और हर छोटी गली में जा नहीं सकता है। लेकिन अगर बाइकर्स आ जाएंगे तो वो किसी भी गली से जा सकते हैं, छोटे से छोटे रास्ते से जा सकते हैं, आप उन्हें बैन नहीं कर सकते। तो अगर भारी संख्या में दिल्ली में अगर पंजाब से बाइकर्स आ गए, वो एक भारी समस्या होगी। तो उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस लगातार अलर्ट मोड पे और सघन चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। जी उमंग जी। चलिए प्रशांत, जिस तरीके से ये तो थी ट्रैक्टर मार्च की बात, लेकिन अगर दूसरी तरफ सरकार और किसानों के बीच की वार्ता को देखें तो महज अब एक औपचारिकता ये रह चुकी है, क्योंकि लगातार एक तरफ सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है तो दूसरी तरफ किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और किसानों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि चलिए वार्ता में वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का समाधान इन वार्ताओं से फिलहाल होने वाला है। अब जब आज फिर से एक बार वार्ता यहां पर होने वाली है तो क्या कुछ उम्मीद इस वार्ता से निकाली जा सकती है? जी देखिए आयुषी, अभी तक 9 दौर की वार्ता हुई है केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच, और एक दौर की वार्ता जो हुई थी वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ने ली थी। आज फिर वार्ता है, दोपहर 2 बजे वार्ता है, लेकिन दोनों का जो अड़ियल रवैया है, सरकार कहती है हम संशोधन कर सकते हैं, बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसान कहते हैं कि कुछ भी हो जाए बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो वो एक माहौल के बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? क्योंकि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट ने भी एक 4 सदस्यीय समिति बना दी थी, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कह दिया कि हम उस समिति के सामने पेश नहीं होंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे। अब उसमें एक सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया था। आज उम्मीद की जा रही है कि आज और कल में एक सुप्रीम कोर्ट उसमें नया सदस्य नियुक्त कर देगी और वो 4 सदस्यीय समिति पूरी हो जाएगी। वहीं कल उस समिति का भी किसान संगठनों से मिलने का कार्यक्रम है। तो आज और कल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस किसान आंदोलन को लेकर कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या होता है। आज की बैठक जो 2 बजे शुरू होगी, क्योंकि आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी है, और सिख समुदाय उसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है, आज केंद्र सरकार को क्या रिएक्शन देता है अपना, तो आज क्या माहौल बनेगा बैठक में। और कल सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई हुई समिति है उसके सामने किसान नेता पेश होते हैं या नहीं, अपनी तथ्य रखते हैं या नहीं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद इस आंदोलन की दशा और दिशा तय हो पाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, इसमें एक चीज और यहाँ पर देखने वाली ये है कि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि 4 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनी थी, तो यहाँ पर प्रशांत एक सवाल ये उठता है कि क्या अब ये किसान आंदोलन एक बेहतर और ज्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ तो नहीं आगे बढ़ रहा? क्योंकि सब चाहते हैं, किसान खुद कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और एक अच्छे नोट के साथ खत्म हो। लेकिन क्या प्रशांत अब ऐसा नहीं लग रहा कि अब इस आंदोलन को जबरदस्ती और आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि किसान तो ठान चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हम अड़े हुए हैं, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बन जाएगा, हम तो तब तक आंदोलन करेंगे। ये उनकी बात कहीं ना कहीं जायज लगती है कि ठीक है, वो शुरुआत से लेकर अभी तक अपनी एक ही बात पर वो अड़े हुए हैं। लेकिन अब इस आंदोलन को और भी कोई हवा दे रहा है, उसका सबूत इस तरीके से हम देख सकते हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि 4 सदस्यों की कमेटी बनी, अब कमेटी के मेंबर पहले से तय थे, उनको बताया भी गया होगा कि आप इस चीज के लिए आपको कमेटी में शामिल किया जा रहा है, फिर एंड टाइम पर एक शख्स का कमेटी छोड़ना, उसके बाद में किसानों के आंदोलन के बीच में से ही एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगना कि वो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है, उसका किसान संगठनों को बाहर निकालना। अब ये चीजें प्रशांत ऐसा लगता है बहुत ऑब्वियस है, ये चीज हर किसी को पहले से पता थी, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें हो रही हैं। प्रशांत जी उमंग जी, देखिए जो बात आपने कही, चाहे भूपेंद्र मान का कमेटी छोड़ के जाना हो, क्योंकि देखिए भूपेंद्र मान सन 1990 में राज्यसभा सांसद मनोनीत हुए थे राष्ट्रपति की ओर से। ऐसा चेहरा नहीं थे जिन्हें कोई जानता नहीं हो, बड़ा चर्चित चेहरा थे। किसान आंदोलन 1967 से लगातार वो इन्वॉल्व रहे, कई छोटे बड़े आंदोलनों में उनका बड़ा नाम रहा है। तो अगर वो शामिल हुए तो ऐसा नहीं है उनसे बिना पूछे सुप्रीम कोर्ट ने समिति में उनको लिया होगा, उनसे जरूर पूछा होगा। तो अगर भूपेंद्र मान को नहीं आना था तो उसी समय मना कर सकते थे, लेकिन बाद में वो ये कह के हटते हैं कि मैं पंजाब के लोगों के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ, तो आप समिति में रह के भी उनका भला कर सकते थे। आपको किसानों का दर्द था, आप समिति में रहते, सुनते बातें।
आप अपने हिसाब से नोट तैयार करते। लेकिन बिल्कुल। बाहर माफ जाकर कीजिएगा आप क्या प्रशांत, बीच पॉलिटिकल में मैसेज आपको दे मैं रहे इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी जो आपने बात कही, कहीं ना कहीं आज ये सवाल उनके हटने के बाद से और ज्यादा इस सवाल को बल मिलता है। जैसा कि किसानों ने अभी पहले आरोप लगाया था कि इस समिति में तो सरकार के ही लोग इनडायरेक्टली बैठे हैं, क्योंकि ये लगातार लेख लिखते हुए आए हैं किसान के, माफ कीजिएगा, ये जो कृषि कानून जो बने हैं उसके समर्थन में ये लेख लिखते हैं। लेकिन भूपेंद्र मान जी की जो बात है, जैसा कि आपने भी बताया कि वो पहले भी किसानों के हितैषी रह चुके हैं, और उनके जैसा व्यक्ति अगर समिति में रहता तो उम्मीद हम कर सकते थे कि इस आंदोलन के खत्म होने की तारीख और ज्यादा नजदीक आ जाती। लेकिन किसानों का हितैषी ही समिति से हट जाता है, तो जाहिर सी बात है अब किसान आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते। अब और कई बाहरी ताकतें इसमें लग पड़ी हैं प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए उमंग जी, आप जो बता रहे हैं, चाहे आपने चढ़ूनी की बात की हो, उन पे आरोप लगा कि 10 करोड़ ले लिए। उसके बाद जी उन्होंने आरोप लगाया कि शिव कुमार कक्का जो मध्य प्रदेश से आते हैं वो संघ के आदमी। तो आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, देखिए आंदोलन शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका सुखद अंत करना उससे भी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि आप उसमें सोच समझकर फैसला लेते हैं। आपके पीछे लाखों लोग आपके साथ जुटे हैं, आप यहाँ धरना दे रहे हैं, वो अपना घर बार छोड़ के बैठे, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग साथ हैं। तो निश्चित रूप से आप पे एक भारी दबाव है कि कैसे इसको समाप्त किया जाए जिससे आप पे कोई आरोप भी ना लगे। तो ये नहीं समझ पा रहे। उधर अन्ना हजारे ने घोषणा कर दी है कि वो भी दिल्ली आ रहे हैं 30 तारीख से। तो अब एक माहौल ऐसा बन गया है कि समझ नहीं आ रहा है, हर आदमी की ये अहम की यानी नाक की लड़ाई हो गई है कि पहले कौन झुके, आगे कदम कौन बढ़ाए। सरकार कह चुकी है आपको गलतियां दिख रही हैं, आप संशोधन करा लीजिए, समिति के सामने पेश हो जाइए, सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हमारा अब अहम का सवाल है, ये एक प्रेस्टीज पॉइंट बन चुका है कि हम तो वापस जब जाएंगे जब बिल वापस हो जाएंगे, क्योंकि हम यही कहकर लोगों को लाए थे। तो अब कहीं ना कहीं माहौल ये हो गया है कि जनता को जवाब क्या देंगे। उन नेताओं के सामने ये एक भारी संकट है कि जो लाखों लोग उनके कारण आंदोलन कर रहे हैं देश के कोने कोने में, उनको जवाब क्या दिया जाएगा। तो ये एक समस्या है। जब इसके बीच का समाधान निकलेगा तभी हल हो पाएगा, या सुप्रीम कोर्ट कोई इस पे आदेश देगा। क्योंकि वार्ता के दौर में लगता नहीं, क्योंकि आज फिर वार्ता होगी, लंगर की बात आएगी तो किसान साफ कह देंगे हमें सरकार के साथ नहीं खाना है, अपना लाया खाना खाएंगे। वो बात अपना प्ले कार्ड दिखा देंगे, बात रखेंगे। कोई ऐसा नई चीज नहीं दिख रही है। पिछले 9 दौर को पूरा देश देख चुका है कि वार्ता में कुछ नहीं निकलता है। सरकार कहती है आप बदलाव करा लीजिए, वो कहते हैं लिखित में आप कानून ले आइए और एक संयुक्त सत्र बुलाइए संसद का और बिल वापस करा लीजिए। इससे आगे वार्ता के दौर में कुछ निकल के नहीं आना है। लेकिन आज की वार्ता से उम्मीद ये की जा रही है जो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकलना है, उस पे कोई हल निकल जाए, वो कैसे ना कैसे करके टल जाए। और अगर होता भी है तो बाहरी दिल्ली में हो या रिंग रोड पे हो या फिर केएमपी पे हो, सिर्फ ये उम्मीद की जाती है। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। खैर अब सभी को ये उम्मीद है कि आज की इस वार्ता का कोई ना कोई हल जरूर निकले, और इस गतिरोध के टूटने के कुछ भी हमें पॉइंट्स मिलने चाहिए आज की इस वार्ता के होने के बाद में। और जाहिर सी बात है अब धीरे धीरे दिल्ली का आम आदमी भी परेशान होने लगा है, और कई जगह से तो खबरें भी आई थी कि अब लोकल गांव वालों ने ही किसानों से जाकर बोल दिया गया तो आप हट जाइए वरना हमें आपको हटाने पर मजबूर होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये परेशानी और ना बढ़े, इसीलिए अब किसानों को भी अपनी हट धर्मिता छोड़नी होगी। फिलहाल प्रशांत, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो चलिए फिलहाल बढ़ती आगे। तो वहीं अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा के 4 नंबर बूथ पर हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों का टोल कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल ये घटना मंगलवार शाम की है। प्रबंधक जावेद कुरैशी ने बताया है कि बेनीवाल करीब 5:30 बजे अपनी 8-10 गाड़ियों के साथ काफिले के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे थे। इसी के साथ जहां बैरिकेड्स लगे होने के कारण समर्थकों ने टोल बूथ पर तोड़फोड़ कर दी। आरोप यह है कि इस दौरान हनुमान बेनीवाल भी गाड़ी से उतर गए और टोल कर्मियों को धमकाने लगे। वही मामले को लेकर जब सांसद हनुमान बेनीवाल से बात की गई तो उनका कहना है कि उनके आगे चल रही गाड़ियों पर टोल बूम गिरने से विवाद हो गया था, जिसके चलते वो गाड़ी से उतरे थे और उनसे समझाइश कर मामले को शांत करवा रहे थे। और साथ ही हनुमान बेनीवाल ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि टोल कर्मियों से झगड़े करने वाले लोग उनके समर्थक नहीं थे। हनुमान बेनीवाल जी और उनके साथ 8-10 गाड़ियाँ थी, तो जयपुर की तरफ से आए थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे वो। तो मेरे बूथ नंबर 4 पे लाइन पे वो पहुँचे, तो
लड़कों ने उन्होंने बताया कि साहब ये है, तो लड़कों ने गाड़ी को निकाल दिया। उनके पीछे 2-3 गाड़ियाँ और थी, आगे चल के हनुमान बेनीवाल जी भी गाड़ी से नीचे उतर गए। उनके जो भी साथ में गाड़ियाँ थी सारे लड़के उतर गए नीचे, और मेरे जितने भी कर्मचारी खड़े थे उनके साथ गाली गलौज किया है, और जो बूम बैरियर लाइनों में लगे थे उनको तोड़ ताड़ दिया है, और धमकी दे रहे थे कि आज के बाद अगर तुम आए तो सालों को जान से मार। तो ऐसी जिस प्रकार से देखा गया है, हालांकि सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस बारे में अब सफाई तो दी है कि मुझे कुछ गलतफहमी हुई थी और मुझे लगा था कि मेरे कार्यकर्ता के साथ में कुछ झड़प टोल कर्मियों की हुई है, लेकिन जब उतर के देखा तो वो कोई और ही लोग थे। जबकि टोल कर्मियों का साफ तौर पर यह कहना है आयुषी कि वो खुद हनुमान बेनीवाल के समर्थक थे। उन्होंने वहां पर तोड़ फोड़ भी उन्होंने टोल प्लाजा पर की है और साथ ही साथ मारपीट भी की है। खैर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलवर से संवाददाता सुदेश कपिल जुड़ चुके हैं। सुदेश, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक तरफ जो टोल कर्मी हैं वो हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ खुद सांसद हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कुछ गलतफहमी हो गई थी और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गाड़ी से उतरा था इस मामले को शांत करने के लिए। सुदेश, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे थे, टोल बूथ नंबर 4 पर उनकी गाड़ियां निकली। उनकी गाड़ियों को निकाल दिया गया। जब उनके समर्थक थे, उन्होंने पीछे जो चौथे नंबर की गाड़ी थी वो रुके, उतरे और उन्होंने बैरियर को तोड़ा और फिर टोल कर्मियों से बदसलूकी की। इस दरमियान ही वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उनसे सवाल जवाब किया, हनुमान जी क्या बात हो गई? कि नहीं कुछ नहीं। उन्होंने बात टालने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि अक्सर सांसद या विधायक कुछ बदतमीजी करते हैं, कुछ नहीं करते, पर हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने जबरदस्ती और चला के ये बदतमीजी की है, जो कि गलत है, और टोल कर्मियों के साथ इस बदतमीजी को करना वो ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान पुलिस प्रशासन इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। ना तो मामला दर्ज किया गया है, ना ही इस बारे में कोई और बात बताई गई है। जी। लेकिन सुदेश, जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल का खुद का ये कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, टोल बूम किसी गाड़ी पर गिर गया था, उस वजह से ये थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हुई, कितनी सच्चाई है इस बात में? और उनका ये भी कहना है कि जिन समर्थकों ने यहाँ पर मारपीट की है, जिन लोगों ने मारपीट की है, वो उनके गैंग के लोग नहीं है, उनके साथ के लोग नहीं है, वो कोई और लोग थे जिन्होंने मारपीट की है। तो इस बात में कितनी सच्चाई दिख रही है? आयुषी, आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल सांसद के साथ 4 गाड़ियां एक साथ निकल रही थी। आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, उसमें साफ साफ दिख रहा है। सबसे आगे फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसके बाद 2 गाड़ियां हैं। जो चौथे नंबर की गाड़ी है रेड रंग की, उसमें बाकायदा उनके समर्थक थे, वो उतरे हैं और उन्होंने बदतमीजी की है। चूंकि सांसद की गाड़ी पहुंचने के बाद टोल बैरियर खुल नहीं पाया और इस तरह की घटना घटित हो गई। वहीं टोल कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया है, पर आप देखिए उस सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा हाथ पैर चलाने की घटना सामने आ रही है। हनुमान बेनीवाल बिल्कुल उसके बाद उतर के आए हैं और खड़े हैं और टोल कर्मियों को बताया है। और जावेद कुरैशी जो टोल मैनेजर है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हाँ, इन्होंने हमारे कर्मचारियों को धमकाया है और नहीं सुधरे तो हाथ पर तोड़ दिए जाएंगे और मारा जाएगा। जी आयुषी। जी बिल्कुल सुदेश, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार पुलिस प्रशासन पर ऐसा क्या दबाव है, जब खुद जो टोल मैनेजर है, जिनकी अभी आपने बात बताई जावेद कुरैशी की, जब वो यहाँ पर अपनी बात रखने को तैयार है। और जाहिर सी बात है कि ठीक है, सांसद है, उनका एक अपना अलग एक रुतबा होता है, उनका एक अलग कैडर होता है, लेकिन इस प्रकार से तो किसी को परेशान कर नहीं सकते। फिर पुलिस प्रशासन पर ऐसा आखिरकार दबाव क्या है? आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि विगत 32 दिनों से नेशनल हाईवे 48 पर किसानों का धरना चल रहा है। इस टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर हनुमान बेनीवाल का टेंट लगा हुआ है। वहीं राजस्थान जाट महासभा के जो रामपाल जाट है, उनका टेंट लगा हुआ है। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस नहीं चाहती कोई भी इस तरह का बवाल हो कि समर्थक आए और यहाँ हुड़दंग हो और ये हाईवे फिर बंद हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक लाइन जो साइड लाइन खुली है। लेकिन सुदेश माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पुलिस नहीं चाहती कि इस टोल पर किसी भी प्रकार की कोई जाम की स्थिति बने या किसी प्रकार का कोई हंगामा हो, भले ही उनके समर्थक हो या फिर टोल कर्मी हो या फिर कोई और हो वहां पर हंगामा करने आए, लेकिन इस वजह से किसी भी प्रकार की मारपीट या फिर दंगा फसाद भी तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुदेश, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि जब युवा सांसद होता है, जिस पर राजस्थान में फिर हनुमान बेनीवाल हो, दूसरा ऊपर से एक समुदाय हो विशेष जिसका दबदबा हो राजनीति में, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि युवाओं को सोच है, जो नए युवा होते हैं उनको ये लगता है कि हम नेताजी के साथ चल रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना हमारा कुछ होगा, और थोड़े से भ्रम में
इस तरह की वारदातें होना लाजमी है या हो जाती हैं। जबकि चाहते हनुमान बेनीवाल चाहते तो इस तरह की कोई घटना घटित नहीं होती, पर उनके समर्थकों ने बाकायदा बदतमीजी की है। सीसीटीवी फुटेज हो या उसके बाद की वीडियो हो, आप साफ देख सकते हैं उसमें किस तरह इन लोगों ने बदतमीजी की और टोल कर्मी अपने बचाव में दिखे हैं। टोल कर्मी जावेद कुरैशी जो मैनेजर है, उन्होंने बाकायदा बात की है, उन्होंने कहा है कि हम मामला दर्ज कराएंगे, पर अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। वहीं जो थाना अधिकारियां बाइट देने से बच रहे हैं, पुलिस उपाधीक्षक हैं नीम राणा वो बच रहे हैं, एडिशनल एसपी हैं वो भी बाइट नहीं दे पा रहे, वो भी मामले को कहीं ना कहीं ढकने को बिल्कुल आतुर है कि किसी भी तरह ये मामला टल जाए। जी बिल्कुल सुधीर जी, आपने सही कहा। खैर, आप इस खबर पे नजर बनाए रखिए, अपडेट लेने आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं दूसरी तरफ नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच आज 10वें दौर की वार्ता होगी। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली प्रस्तावित है, जिसे लेकर बीकानेर के खाजूवाला से किसान दिल्ली कूच करेंगे और किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर खाजूवाला के सैकड़ों किसान अब भी मौजूद हैं। और न सिर्फ आयुषी बीकानेर के खाजूवाला से, बल्कि श्री गंगानगर से भी हम आप दर्शकों को बता दें कि श्री गंगानगर से भी और राजस्थान के कई और कृषि प्रदेशों की तरफ से, जहां पर कृषि एक प्रमुख पेशा है, वहां से भी किसान 26 जनवरी को होने वाली किसानों की इस ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने के लिए निकल चुके हैं। और पहले ऐसा कहा जा रहा था कि दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के हैं, लेकिन जिस प्रकार से किसानों का अन्य राज्यों के किसानों का समर्थन दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को मिल रहा है, वो भी अपने आप में देखने लायक। और जाहिर सी बात है, किसानों का मनोबल जो वहां बॉर्डर पर बैठे वो बढ़ भी शायद इसीलिए रहा है कि अब कम से कम उनके ऊपर यह आरोप नहीं लग सकते, क्योंकि देश के अन्य राज्यों से भी किसान उनके समर्थन में अपने अपने तरीके से वहां पर या तो पहुंच रहे हैं या फिर अपने राज्य में रहकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन कृषि कानूनों के खिलाफ। लेकिन इस बीच अब आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है उमंग, तो उससे पहले जिस तरीके से किसानों का समर्थन यहाँ पर दिख रहा है, ये कितना जायज है? क्योंकि देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना बाकी है कि चलिए प्रदर्शन फिलहाल ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उससे पहले भारी मात्रा में जब ये भारी संख्या में, माफ कीजिएगा, ये किसान पहुंच रहे हैं, तो कितना सही है? आयुषी, इसको सही और गलत के इसके मायने हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम किसानों की तरफ से हम सोचे, जो वाकई में जो किसान है, जो भूमि में हल चलाता है, हमारे देश का अन्नदाता है, जो अन्न उगाता है, अगर हम उसका सोच के चलें तो कहीं ना कहीं ये सही भी लगता है कि किसान जो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि इन कानूनों की वजह से हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और जो कई बड़े लोग हैं, बड़े उद्यमी हैं, वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, तो उसके हिसाब से हम इसको सही मान सकते हैं। लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें, क्योंकि किसानों के इस आंदोलन को चलते चलते अब लगभग 2 महीने का समय होने वाला है, ऐसे में लगातार दिल्ली की सीमाओं को सील कर देने से, सील कहना ही कहेंगे कि इतनी ज्यादा दिक्कतें अब आ रही हैं। दिल्ली से जुड़े जितने हाईवे हैं वहां पर लगातार इस प्रकार की किसानों के आंदोलन दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह से लोग वहां पहुंच रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, जी बिल्कुल, और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीकानेर खाजूवाला से। सुरेंद्र, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अब कई बीकानेर खाजूवाला और आसपास के क्षेत्रों से भी किसान पहुंच रहे हैं 26 जनवरी को होने वाले दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी उमंग, बताना चाहूंगा, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक ही है खाजूवाला क्षेत्र आता है। बीकानेर से अगर दूरी माने तो 120 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के किसानों में बड़ा ही हौसला देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के सैकड़ों किसान आज से 20 दिन पहले ही दिल्ली जयपुर के 48 नंबर हाईवे शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और वहां पर चल रही किसानों के आंदोलन में वहां के लंगर चलाकर किसानों का समर्थन किया जा रहा है। बात करें तो 20 दिन वहां डटे होने के बाद भी इस क्षेत्र के सैकड़ों किसान अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं बसों में ट्रैक्टरों के जरिए 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान रैली के अंदर, परेड रैली के अंदर किसान शामिल होंगे और किसानों का जज्बा और सलाम मानता हूं। इस ठंड के अंदर किसान दिन रात मेहनत करके किसान एकजुट हो रहे हैं और दिल्ली के अंदर जहां खुले आसमान के नीचे हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में जो किसान बैठे हैं, वहां पर इसी क्षेत्र के किसान लंगर चलाकर वहां आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में जो ये किसान हैं, ये दिल्ली कूच करने की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं?
बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, पिछले कई दिनों से इसी क्षेत्र के किसान आपस के अंदर सामंजस्य बिठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील करें। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार किसानों को ये उम्मीद बनी थी कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत का हल निकलेगा, लेकिन जिस तरीके से कमेटी गठित की गई है कहीं कोई हल निकलता नहीं नजर आ रहा। तो ऐसे में अब 26 जनवरी की तैयारियां जो पिछले कई दिनों से की जा रही है और 26 जनवरी की दिल्ली परेड रैली को लेकर अब किसान आंदोलन के मूड में हो और बड़ी संख्या में किसान यहाँ से ट्रैक्टरों व बसों के जरिए खाजवाला बीकानेर से दिल्ली के लिए कूच करें और बीकानेर से खाजवाला से जाने वाले किसान दिल्ली के हाईवे जयपुर हाईवे 48 नंबर जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसान डटे वहां पर पहुंचेंगे। और बता दें यहाँ इससे पहले भी 20 दिन पहले भी यहाँ सैकड़ों किसान उसी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उसी बॉर्डर पर डटे हुए किसान आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जेलू तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी संख्या में किसान फिलहाल दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए फिलहाल वो जा रहे हैं। तो 26 जनवरी को रैली निकालने की यहाँ पर रैली प्रस्तावित की गई है किसानों की तरफ से, जिसे समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान से किसान पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं किसानों का ये जो आंदोलन है, जो करीब करीब 2 महीने अब होने को है, इस आंदोलन को चलते चलते अब पूरे देश भर से न सिर्फ किसानों के बल्कि कई और मजदूर संगठनों की बात करें या फिर हम आम जनता की भी बात कर रहे हैं, कई लोग अब इसका समर्थन कर रहे हैं और अब वो भी इस आंदोलन से हम कह सकते हैं परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से वो जुड़ चुके हैं। जी, लेकिन उमंग, इस बीच देखने वाली बात ये भी है, क्योंकि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज की इजाजत नहीं देता है और अलग अलग प्रदेशों से बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद भी क्योंकि जिस तरीके से किसान लगातार ये बयान देते आए हैं कि चलिए फिर भी हम ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, अगर जबरदस्ती यहां पर करने की कोशिश भी की जाएगी तो मुझे लगता है कि कुछ और ही तस्वीरें फिलहाल इस आंदोलन से देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में किसानों के इस आंदोलन को लेकर, वो भी अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि उसके बाद ही अब इस आंदोलन की ऐसा लगता है कि दशा और दिशा तय होगी। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।